ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी की ही सरकार आने वाली है और कोई सरकार है ही नहीं। हाँ, हाँ। विपक्ष कहीं नहीं है, सिर्फ मोदी जी है। हाँ। मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। क्यों आना चाहिए? रुक जाइए। हम आपसे पूछते हैं क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी जी की सरकार क्या नहीं किया है? हाँ। राम मंदिर से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर मैन से जाने जाते हैं हमारे नितिन गडकरी जी। हाँ। और कोई भी आप विकास का काम देखिए, इतना 70 सालों में इन्होंने क्या किया? यही सवाल है। जो 10 सालों का लेखा जोखा देखिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और कोई भी काम का आप एक मुद्दा कोई दीजिए जिसमें काम ना हुआ हो, हमारे मोदी जी ने नहीं किया हो। लेकिन राहुल गांधी भी इस बार लगता है इतने लोग सब साथ में आए हैं, कई पार्टियां साथ में हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार राहुल गांधी किस लिए साथ में आए हैं? क्योंकि मोदी जी को हराना है, लेकिन इनका साथ आना नहीं है। क्या मुद्दा है इनका साथ आने का? आप बताइए ना, क्यों साथ आए हैं ये? किस लिए साथ आए? क्या आपको समझ आ रहा है क्यों साथ में इनका आए हैं? साथ आने का कोई मुद्दा नहीं है, जो सिर्फ मोदी जी को हटाना है, देश को बर्बाद करना है, इसलिए विपक्षी साथ आ रहे हैं। लेकिन इनकी कोई विपक्ष की चलने वाली नहीं है, मोदी जी की ही चलेगी और सरकार 24 में वही बनाएंगे। राहुल जो है, राहुल गांधी से आप लोगों को क्या दिक्कत है? वो युवा है, पढ़े लिखे हुए हैं। युवा हैं, 50 साल के हो गए हैं, युवा हैं। कौन से वो युवा हैं? पप्पू युवा है, वो युवा देश के हमारे हैं। चिराग पासवान मीडिया वाले कौन से युवा ने? योगी जी हमारे युवा हैं। पेंशन मिलेगा। क्या काम ऐसा कर दिया? मोदी ने यही कहते ना कि देश बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को फायदा। सारा कुछ प्राइवेट होना चाहिए, एक भी चीज सरकारी नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज सरकारी ना हो। ऑल थिंग्स आर गोइंग टू प्राइवेट, तभी देश का विकास होने वाला है। नहीं तो ये सरकारी काम और कोई काम नहीं करने वाला है। हम अपनी बात, कोई सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ, अब ऐसे बोलता है जैसे लगता है साले पैसा हमसे वो ही दे रहा है। आप प्राइवेट और सब कुछ प्राइवेट कर दो, कुछ भी नहीं देश में सरकारी होना चाहिए। कोई सरकारी काम नहीं करने वाला, सारा कुछ प्राइवेट होना चाहिए। ये 1 मिनट रुक जाइए आप। ये सवाल उठाया जा रहा है, आपको क्यों लगता है कि क्यों फिर से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए? मोदी जी को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि वही एक समझदार आदमी है। हमारे देश में वही एक समझदार बंदा है जो इस स्थिति से हमको निकाल पाएगा। अगर हम पप्पू के भरोसे चलेंगे तो भैया हमारे देश में दंगों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर घर में आग लगेगी, हर घर में मातम मिलेगा। अब एक चीज बताओ, 1 मिनट 70 साल कांग्रेस रही, क्या किया? अब एक चीज बताओ, सब कुछ उन्होंने किया है। क्या घंटा किया? अब एक चीज बताओ, इतने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? घोटालों से। कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं। नॉर्मल आदमी को वीजा नहीं मिलता, इनको लोगों को अमेरिका का वीजा मिलता है। क्यों? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ इनकी को। ये तो कह रहे तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है भारत और अगले 5 सालों में 3री बन जाएगी। ये मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी की गारंटी से कोई और नहीं है। जो मोदी जी ने अपने राज में करा है वो आज तक किसी ने ना किया है, ना कोई कर पाएगा। आगे कभी भी जिंदगी में कभी कोई भी मोदी जैसा नेता ना आया है तो दोबारा आएगा। ध्यान रखना, अगर उसको 10 से 15 साल और दिया जाए मोदी को, पूरा देश का भविष्य 20 से 25 साल और दिया जाए ना, तो देश का पूरा मैटर भविष्य चेंज हो जाएगा भाई साहब। ये विदेश बन जाएगा हमारा देश। सबसे बड़ी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देख लो, 70 साल में अभी कांग्रेस थी पीछे, क्या दिया हमें? सारा घर फूक के खा गए हम लोगों को, पूरे भारत को खा गए, एक एक चीज खा गए। हम ये कह रहे हैं कि जो है 2024 में अगर मोदी फिर से आ गए तो तानाशाही बढ़ जाएगी, तानाशाह हो गए हैं। में आपको तानाशाही नहीं दिखती है? चाइना और ईरान में आपको तानाशाही नहीं दिखती है? यहाँ लोकतंत्र में आप तानाशाही की उपाधि दे रहे हैं। इस बात की तानाशाही वो लोग बोलते हैं जिन्हें बुरा लगता है। वो ध्यान रखना इस बात का, जिन्हें वो बुरा लगता है। भ्रष्टाचारी ईडी के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, वो कह रहा है तानाशाही है। अच्छा, अरे सांसद कह रहे हैं कि तानाशाही आएगी अगर मोदी सरकार आएगी। भाई साहब कोई तानाशाही नहीं है, अगर आप इसको ढंग से सोचो। ही इज अ वेरी गुड वर्कर, he is a very good worker for a nation and nation wants him to do this। जिस देश के नेता को सारी दुनिया झुककर सलाम करती है, बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ते हैं। आप देखते हो अभी जब G20 में जो प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर भी बहुत बड़े नेता हैं अफ्रीका के, वो आए, उन्होंने मोदी जी के हमारे पैर छुए। भाई साहब, बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए कि भाई साहब के विदेश के लोग हमारे मोदी जी को इतना वो कर रहे हैं। हमारे मैं मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, मोदी जी आपके राज में ड्राइवरों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये ड्राइवरों को
हम लोग कैब चलाते हैं, हम लोगों को ये लोग बड़े बड़े लोग हायर करते हैं, हायर करने के बाद बाहर खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद खुद खाना खाते हैं, हम भूखे वहाँ रात रात खड़े रहते हैं। ये मतभेद खत्म होना चाहिए। तो अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि देश का युवा बड़ा नाराज है, बेरोजगार जो है हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए भी संसद में भी जो अटैक हुआ राहुल गांधी यही कह रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? महाराज ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति काम कर रहा है अपने लेवल पे। सिर्फ जो आलसी लोग हैं जिन्हें काम नहीं करना है भाई साहब, उसके लिए जिंदगी भर काम नहीं है, ध्यान रखना आप इस बात के लिए। जो मेहनती इंसान है, हम भी युवा है, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो अपने हासिल होगी, अपनी हमें कष्ट करनी पड़ेगी उस लेवल तक। वो करते हुए राहुल गांधी एक मिनट, संसद भवन में जो बोलने वाला संसद भवन, राहुल गांधी आके हमारे घर तक नौकरी देके नहीं जाने वाले, या मोदी आके नहीं देने जाने वाले। मोदी क्या हमें क्या बेरोजगार बनाने के लिए सरकार बना है? एक अकेला बंदा पूरा देश अगर वो चला सकता है, पूरा देश में सिर्फ मोदी ही के नाम चल रहा है, बीजेपी की नाम नहीं। आज के डेट पे एक ही शेर है तो सिर्फ मोदी, और मोदी ही पूरा हिला के रखा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बब्बर शेर है। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो क्या करेगा? पप्पू देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि हिंदू समाज नहीं बचा पाया, वो क्या बचाएगा? जनेऊधारी हिंदू तो गर्व से पूरा हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा है वो। अच्छा, क्यों आना चाहिए मोदी सरकार, क्यों आना चाहिए, इतना क्यों? जिस जो इंसान क्यों नहीं आनी चाहिए? सुबह सूरज के उठने से पहले खुद उठ जाता है और देश के बारे में सोचना चालू कर देता है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आपको लगता है राहुल गांधी नहीं सोचते? यार राहुल गांधी अगर सोचते ना तो बात ही क्या थी भाई साहब। अगर कांग्रेसियों ने सोचा होता, आज भाई साहब मैटर कहीं चेंज होता और राहुल जी गद्दी में बैठे होते। अगर कांग्रेसियों ने सोचा होता तो मोदी जी ने सोचा है, बीजेपी ने सोचा है, उन्होंने कर दिखाया है। जो सोचा उन्होंने उसको उन्होंने जमीनी स्तर पर उतार के दिखाया है। अच्छा, उस चीज को उन्होंने करके दिखाया है। आप परिवारवाद देखते हुए आ रहे हैं आज तक 60 सालों में। मोदी अपनी देश को, जनता को अपना परिवार मानता, अपना परिवार छोड़े बैठा है। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं, अपना परिवार छोड़ के, योगी जी अपना परिवार छोड़ के अपने पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं। क्राइम रेट 0% कर दिया। कहीं देखोगे उस टाइम पे कितना क्राइम होता था। जो नेता बैठा था कहता था मर्डर कर दो मैं देख लूंगा, सत्ता के बल पे बाहर निकलवा देता था जेल से। ये था यूपी। ये कहा जा रहा है जहां भी जीती बीजेपी, वहां पे ये भी कहा गया कि ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं तो नहीं जीत। जब तक राहुल गांधी की सरकार थी तब तक राहुल गांधी सोचे नहीं। अब जब राहुल गांधी की सरकार चले गए तो अब सोच के वो क्या कर लेंगे? अब तो उनको नाम ही है कि ईवीएम में घोटाला है, तो वहाँ बैठने वाले सब घोटाला कर रहे हैं। वो जब तक सरकार में थे तो क्यों उनकी सरकार चली गई? क्यों बीजेपी की सरकार आई? क्यों मोदी राज कर रहे हैं आज के डेट पे? तो आप बताइए ना, मोदी सरकार इतना लोगों को क्यों पसंद आ रही है? हम बताएंगे। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, रामपुर उत्तर प्रदेश के मसवासी नाम के गांव से। वहां पर गरीबों के रहने के लिए घर तक नहीं थे। आज आप जाके देखिए, मैं ग्राउंड लेवल की न्यूज आपको दे रहा हूं। वहां पर मकान बनवाए हैं मोदी जी ने, शौचालय बनवाए हैं। तो जब गरीब लोग जब घर पालेंगे तो वोट वो मोदी को नहीं देंगे तो कांग्रेस को देंगे। 60 साल ध्यान नहीं रखा उन्होंने। जय श्री राम, बोल भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? आप लोग क्यों नहीं बना? भैया राहुल गांधी इसलिए 60 साल में आदमी नहीं कुछ कर पाया तो अभी क्या करेगा? सिर्फ पप्पू बनेगा, पप्पू। अच्छा, इस हिंदुस्तान में पप्पू की अहमियत बहुत हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देश जो है ना, अभी लगता है कि आपको सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल 100%। आपको लगता है कि मोदी सरकार इतना क्यों जरूरी है हिंदुस्तान में? आपके हिसाब से क्या बदला है मोदी सरकार? मैं यहाँ पे 6-7 महीने से हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने 2-3 महीने पहले कहा था, बेटे मेरी बात सुनो, 2-3 महीने पहले कहा था कि वर्ल्ड में मोदी जैसा लीडर नहीं है। आप पिछली यूट्यूब देख लीजिए। अभी 6 और 7 तारीख को मैं न्यूज देख रहा था घर पे, उसमें ग्लोबल सर्वे वाली कंपनी जो अमेरिका की है, उन्होंने 76-78 अंक दिए मोदी जी को। मोदी जी नंबर 1 पे है वर्ल्ड में। 9.5 अरब आबादी है वर्ल्ड की, सारे देशों की। 192 देश है, 192 देश हैं। मैंने 2-3 महीने से कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी तीसरी आंख खोली, मैंने कहा मोदी जी की इतनी प्रशंसा
क्यों मैं भी कर रहा हूँ और सारे युवा कर रहे हैं। तो मेरे को पता लगा कि अच्छी तो ये कहते हैं ना, अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्त नहीं है, मोदी जी जैसा वर्ल्ड लीडर ही नहीं है। और मैंने ये भी कहा था आपके चैनल पे कि 100 साल तक ना तो कोई हुआ है ना होगा। मैं बार बार हर चैनल पे कहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये वर्ल्ड में 3 महीने से कह रहा हूँ। मेरा मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मेरा 54 इंच का हो गया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैं मोदी जी से कितना खुश हूँ, हनुमान जी की तरह सीना चीर के नहीं दिखा सकता। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इतना चाचा तो बड़े खुश दिख रहे हैं, आप खुश दिख रहे हो कि नहीं मोदी? भैया मैं तो कहना चाहूंगा जो खुश नहीं है वो देशभक्ति नहीं है। आज के टाइम शादी की बात क्या है फिर? वो तो नाराज दिख रहे हैं। बता रहे ना, वहाँ पर कर्नाटक में अभी जो सरकार बनी थी उसके बाद कह रहा है कि हिंदुओं को निकाल फेंकेंगे यहाँ से। सुना था नहीं सुना था? हाँ, कह रहे हिंदू राष्ट्र है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मिलेगा। अच्छा, पीओ के जो अपना है, मुसलमानों को यही तो खतरा हो रहा है ना कि भैया हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों, अगर मुसलमान सच्चा, मेरे दोस्त है मुसलमान, सच्चे दोस्त है मेरे, कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो और भी देश है मुस्लिम, एक हिंदू राष्ट्र देश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा भाई? हिंदू राष्ट्र बनाना ही क्यों है? ऐसे भी ठीक है ना। एक भी रजिस्टर्ड देश नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अपना देश भी तो होना चाहिए जहाँ पे इतने लोग मानने वाले हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान को खतरा है, बस हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। ओवैसी साहब तो यही कहते हैं। ओवैसी साहब क्या है, वो पाकिस्तानी मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है वो। अच्छा, हाँ। हिंदुस्तान में मुसलमान है कहाँ, ये भी तो बताइए। गुलाम नबी आजाद खुद बोलते हैं कि 10-15 के संख्या में मुस्लिम आए थे, हम लोग को मुस्लिम बनाया गया है। वो कश्मीर का गुलाम नबी आजाद बता, अब्दुल्ला भी बोल रहा परिवर्तन आ रहा है मोदी जी के चलते कि मैं पहले का कश्मीरी ब्राह्मण था, आज मेरे को मुस्लिम बनाया गया है। ये देखिए, ये लोग खुद मुस्लिम थे लेकिन वो खुद बोलते हैं कि मैं हिंदू था। ये भी तो प्रूव करता है, ये लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये मोदी जी का परिवर्तन है। तो राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी कभी नहीं आएंगे, मंदबुद्धि का है। जिस तरह से बिना आवाज का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब बिना दिमाग का प्रधानमंत्री ये राहुल गांधी को कैसे बनाएंगे, ये भी तो समझिए।